Relax, Sajal. Enjoy the party. अर्जुमन, सजल पार्टी एंजॉय करने की बजाय कुछ कंफ्यूज नहीं लग रही? Confused? नहीं आंटी, I'm fine. By the way, what is your family business? मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है. मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब करते थे और अब्बू. Afshin, why don't you introduce Sajal to the other ladies here? Why not? चलें बेटा, और लोगों से मिलवाती हूँ. Hi Kiran, how are you? ये मिलो, सजल है ये. Hi, Salar. Let me just and if you. Salar, सजल जो है ना बहुत awkward हो रही है. And I'm getting very embarrassed. मैं तो सोच रही हूँ कि आइंदा हमारी सोशल सर्कल में एडजस्ट कैसे करेगी. रिलैक्स आती, टाइम के साथ सब मैनेज हो जाएगा. और वैसे भी सजल को अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए या फिर सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए अपना रहा हूँ. Oh my God. What? I'm sorry, it was क्या हुआ है? my mistake. Waitress ने गिरा दी drink एकदम से. कौन waitress? What kind of service is this? Ani, I'll take care of it. सजल तुम चलकर चेंज कर लो. सलार, तुम ऐसा करो, उसे घर ड्रॉप कर दो. Why don't you people go home now? Yeah, सजल go. तुम्हें क्या लगता है सजल, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था? साफ दिख रहा था कि तुम कितना कंफ्यूज हो रही थी वहां पर. इसका मतलब आप जानबूझकर वेटर से. यस, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि आनी उस पार्टी को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि वो मेरे किसी भी एक्सक्यूज से तुम्हें जाने नहीं देती वहां से. थैंक्स. नो नीड टू थैंक मी. जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था. इनफैक्ट आनी को तुम्हें नहीं फोर्स करना चाहिए था इस तरह की ड्रेसिंग के लिए. खैर, अब तुम्हें इन कपड़ों में मैं घर तो ड्रॉप नहीं कर सकता, तो फर्स्ट वी आर गोइंग एट द मॉल, ताकि तुम नए कपड़े ले लो वहाँ से. देन आई विल ड्रॉप यू. ओके? क्या बात है, आज मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है. Uncle, it's about Sajal. She started trusting me again. You know what? आज मैं उससे मिला और उसकी आंखों में मैंने वही फीलिंग्स, वही एक्सप्रेशंस देखे जो पहले थे.
अंकल मैं तो डर गया था कि मैं उसका भरोसा दोबारा जीत पाऊंगा या नहीं। जब आप किसी को चाहें और वो भी आपको उतना ही चाहे, it's the best feeling in the world, है ना? बेटा मुझे खुशी है तुम्हारे और सज्जल के दरमियान जो भी इख्तलाफात थे वो दूर हो गए। और मैं समझता हूँ कि शायद यही मौका है कि तुम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करो। क्या मैं समझा नहीं अंकल। मैंने फैसला किया है कि राबिया से शादी की बात करके डेट को फिक्स कर दिया जाए। तुम क्या कहते हो? I'm so happy to know this. जैसा आप ठीक समझे। जीते रहो। थैंक यू, थैंक यू। बात तो सुने आप मेरी। कर रही हो? बुखलाई भी क्यों? पापा और सलार सज्जल को घर में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या मतलब? कैसी प्लानिंग? शादी की डेट्स फिक्स की जा रही है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो एंगेजमेंट हुई है। शादी की डेट अभी से कैसे फिक्स हो सकती है? कैसे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पापा ने इरादा कर लिया है तो अब हम कैसे उसके खिलाफ जाएंगे। सोचने दो, कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे निकालना है इसे। कैसे का मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, सज्जल का वजूद मैं इस घर में और ख़ास तौर पे सालार की ज़िंदगी में तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। जज्बातीपन में ऐसी स्टेटमेंट्स देने से कुछ नहीं होगा। एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा ताकि मकसद पूरा हो। तुम भी सोचो, बस डिले करना है ना किसी तरह। काफ़ी दिनों बाद तुम्हें इतना खुश और रिलैक्स देख रही हूँ। खुश तो होऊंगा ना यार, मेरी फाइनली जॉब लग गई है, वो भी किसी सिफारिश के बगैर अपने मेरिट पर। पता मैं अपने आप को बड़ा लूजर समझने लग गया था। ऐसे लग रहा था या तो मैं इस काबिल नहीं हूँ या मेरी डिग्री इस लायक नहीं है कि कोई जॉब मिले। ऑनेस्टली मैंने तो सारी उम्मीद खो दी थी, बट शुक्र है फाइनली जॉब मिली। इट्स अ ह्यूज रिलीफ। तुम्हें पता है, मॉम भी तुम्हारी जॉब के बारे में बहुत स्ट्रेस थी। व्हाई नॉट हम घर जाके मॉम और डैड को भी ये गुड न्यूज़ दें। हेलो। अब कुछ नहीं, मेरे ख्याल से तुम ही जाकर उनको इन्फॉर्म कर देना। मेरा साथ जाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है। मॉम और डैड को अच्छा लगेगा अगर तुम खुद साथ चल के उनको ये न्यूज़ दोगे। अलीज़े नई जॉब है, बहुत बिजी हूँ ना मैं, तो मुश्किल हो जाएगा। तुम अकेली चली जाओ ना। मुझे तुम्हारे साथ जाने में ज़्यादा खुशी होगी ना। तुम मेरे लिए नहीं करोगे? ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है अलीज़े। प्लीज़। अपनी बात मनवाने में तो तुम माहिर हो। ओके देखते हैं। देखते नहीं है। ओके ओके फक्षा, ओके ओके। हेलो सज्जल।
अस्सलाम वालेकुम। वो अंकल का फ़ोन आया था। हाँ, तो वो शादी की डेट फिक्स करना चाह रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या मतलब फिर? आपको पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? नहीं सजल, मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था इस बात का। वो अंकल ने रैंडमली फैसला किया और आंटी को कॉल कर दी। अगर कोई इशू है तो मुझे कहती हो तो मैं अंकल को बोल देता हूँ कि वो इस बात को यहीं पर रोक दें। बट आई जस्ट वांट टू नो कि इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। सचल, जिंदगी तो हमें साथ गुजारनी है, ये बात तो तय है ना। तो इट्स बेटर कि हम मज़ीद टाइम वेस्ट ना करें और जिंदगी का हर लम्हा मिलकर एंजॉय करें। ठीक है, जो आपको और बड़ों को बेहतर लगे। ओके ओके। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।